एक ऐसा बंदा जिसने 20,000 के एयरपोर्ट्स ढूंढने के लिए खर्च कर दिए 2 लाख रुपए। पर ऐसा क्या था उन एयरपोर्ट्स में, और क्या आपने 4 पैरों पर चलने वाला सांप देखा है? आज देखेंगे। और एक ऐसा देश जहां अगर किसी पुरुष ने 2 शादियां नहीं की तो उसे हो जाती है जेल। पर ये देश कौन सा है? और एक ऐसी फैक्ट्री जहां जुड़वा इंसानों को तैयार किया जाता है, पर ये पॉसिबल कैसे है? और दुनिया की ऐसी खूबसूरत बिल्लियां जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। और अमेरिका में हर दूसरी PhD डिग्री नकली क्यों है, और इन शूज में ये छेद किस लिए बनाए जाते हैं? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। अगर आपकी 20 से 25,000 की कोई चीज गायब हो जाए तो क्या उसे ढूंढने के लिए आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं? 20,000 के सामान के लिए 2 लाख रुपए कोई बेवकूफ ही खर्च कर सकता है। और वो बेवकूफ है लेविस एलिस, जिन्होंने अपने गायब हुए एयरपोर्ट्स को ढूंढने के लिए 7,000 किलोमीटर की यात्रा की और 2.2 लाख रुपए खर्च कर दिए। दरअसल बैंकॉक से दोहा जाते समय इनके एयरपोर्ट्स गायब हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे ट्रैक करना शुरू किया। जब उन्हें एयरपोर्ट्स की लोकेशन काठमांडू में मिली तो वो नेपाल गए, बैंकॉक में मिली तो थाईलैंड गए, लेकिन उन्हें उनके एयरपोर्ट्स नहीं मिले। महीनों बीत जाने के बावजूद वो इसकी तलाश में लगे रहे और फाइनली दोहा में उन्हें उनके एयरपोर्ट्स किसी दूसरे शख्स के पास से मिल गए। इस तरह एक एयरपोर्ट्स के लिए इन्होंने 5 महीने और 2.2 लाख रुपए खर्च किए और इसके लिए 7,000 किलोमीटर की यात्रा की। सच में इतने में तो ये बंदा 10 नए एयरपोर्ट्स ले सकता था। नंबर 80। साउथ कोरिया के एक लड़के को पेशाब करना इतना भारी पड़ गया कि अदालत ने उसके ऊपर 91,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि इस लड़के ने इधर उधर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे हैंडबैग के ऊपर पेशाब कर दिया। बॉयफ्रेंड की इस गंदी हरकत से गर्लफ्रेंड इतनी नाराज हुई कि उसने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस कर दिया। और जब मामला अदालत में पहुंचा तब अदालत ने बॉयफ्रेंड को गुनहगार मानते हुए उसे 91,000 रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को देने का हुक्म दिया। नंबर 70। क्या आपने सांप को 4 पैरों पर चलते देखा है? अगर नहीं देखा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सांप को 4 पैरों पर चलाने का कारनामा कर दिखाया है यूट्यूबर एलन पैन ने। इन्होंने अपने शातिर दिमाग का उपयोग करते हुए सांप के लिए एक रोबोट सूट तैयार किया है और उसमें 4 पैर लगा दिए और इस रोबोट सूट को अपने कंप्यूटर से वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और बस फिर क्या था, जैसे ही सांप इस ट्यूब के अंदर गया ये ट्यूब अपने 4 पैरों पर आगे बढ़ने लगी। तो देख लिया ना भाई, सांप को 4 पैरों पर चलता हुआ देख लिया आपने। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। सांप के द्वारा इंसानों को काटे जाने के बाद इंसान की मौत होना तो आम बात है, लेकिन तुर्की में कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई जहां 2 साल के बच्चे के द्वारा काटे जाने की वजह से एक सांप की मौत हो गई। दरअसल 2 साल के इस बच्चे का सांप से सामना तब हुआ जब वो अपने घर के पास के बगीचे में खेल रही थी। इस सांप ने पहले बच्चे के हाथ पर काट लिया। इसके बाद बच्चे ने गुस्से में सांप को अपने हाथों से उठाया और अपने दांतों से काटकर उसकी जान ले ली। सांप को मारने के बाद बच्चे ने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद घर वाले बाहर आए और बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। इस घटना में सांप तो मर गया लेकिन बच्चे की जान बच गई। नंबर 50। दुनिया के ज्यादातर देशों में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकी देश इरिट्रिया में कानून इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ 2 शादी करना गैर कानूनी नहीं बल्कि 2 शादी नहीं करना गैर कानूनी है। जी हाँ, इस देश के कानून के मुताबिक यहाँ के सभी पुरुषों को अनिवार्य रूप से 2 शादी करनी होती है। अगर किसी ने 2 शादी करने से मना कर दिया तो फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और अगर पहली पत्नी ने भी अपने पति को शादी से रोका तो उसे भी सजा मिलती है। इस अनोखे कानून के पीछे की दलील ये है कि इस देश में महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, इसीलिए पुरुषों को 2 शादी करने के लिए दबाव बनाया जाता है। नंबर 40। अमेरिका के रहने वाले जॉर्ज मच नाम का ये शख्स अपने महंगे और स्लो वाईफाई से इतना परेशान हुआ कि इसने गुस्से में अपना खुद का वाईफाई डेवलप कर लिया, जो कि फास्ट होने के साथ ही बेहद सस्ता भी था। जिस सरकारी वाईफाई से गुस्सा होकर इसने अपना वाईफाई बनाया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब सरकार खुद जॉर्ज मच के वाईफाई का कनेक्शन मांग रही है और बदले में उसे 20 करोड़ रुपए भी दे रही है। जॉर्ज मच को अपना वाईफाई बनाने में 5 साल का वक्त लगा था और अब उसकी मेहनत कामयाब हो गई। नंबर 30। दोस्तों, अब तक तो जुड़वा बच्चे माँ के पेट में ही बनते थे, लेकिन अब रूस में फैक्ट्री में भी जुड़वा बच्चे बनने लगे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस की एक कंपनी प्रोमोबोट्स फैक्ट्री में इंसानों का जुड़वा बना रही है। हालांकि ये जुड़वा इंसान नहीं बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है। कोई भी इंसान ऑर्डर देकर अपने जैसा दिखने वाला रोबोट बनवा सकता है। ये रोबोट घरेलू सहायक के रूप में काम भी कर सकता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। आपने बहुत सारी खूबसूरत बिल्लियाँ देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको जो बिल्लियाँ दिखाने जा रहा हूँ, इतनी खूबसूरत बिल्ली आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। ये 2 जुड़वा बिल्लियाँ है जो दिखने में हूबहू एक जैसी लगती है। दूध जैसी सफेद रंग वाली इन बिल्लियों की
सबसे खास बात है इनकी आंखें, जो 2 रंगों की है। इन दोनों ही बिल्लियों की एक आंख हरे रंग की है तो वहीं दूसरी आंख नीले रंग की। कसम से ये दोनों बिल्लियां इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि बस इन्हें ही निहारते रहने का दिल करता है। नंबर 11, iTunes ने जब 100 बिलियन सॉन्ग्स का आंकड़ा पार कर लिया तो तब स्टीव जॉब्स ने बिलियंथ सॉन्ग परचेज करने वाले शख्स को कॉल किया और उसे इनाम के तौर पर 20 इंच iMac 10 5th जनरेशन iPods और $10,000 का iTunes गिफ्ट कार्ड भी दिया। उस एक गाने को परचेज करने की वजह से उस शख्स की तो लॉटरी लग गई। आपको बता दें कि वो सॉन्ग स्पीड ऑफ साउंड था। नंबर 10, अमेरिका में हर साल लगभग 40,000 से 45,000 लोग PhD कंप्लीट करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रियल PhD डिग्री हासिल करने वाले लोगों से ज्यादा लोग हर साल फेक PhD डिग्री हासिल कर लेते हैं। ओरिजिनली 40,000 से 45,000 PhD डिग्री के मुकाबले अमेरिका में हर साल लगभग 50,000 फेक PhD डिग्री जारी की जाती है। इस फैक्ट से ये पता चलता है कि अमेरिका में PhD करने का दावा करने वाला हर दूसरा शख्स झूठ बोलता है और उसके पास फेक PhD डिग्री होती है। जब अमेरिका का ये हाल है तब आप खुद सोचो कि दुनिया के बाकी देशों का क्या हाल होगा। नंबर 9, दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रिज में ढेर सारी चीजें रखी होती है लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि खाने में क्या बनाया जाए। वेल, अगर आपको भी कभी ये डिसाइड करने में मुश्किल आए तो आप myfridgefood.com नाम की वेबसाइट पर जाकर अपनी इस मुश्किल का हल ढूंढ सकते हैं। ये वेबसाइट आपके फ्रिज में मौजूद आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको ढेर सारी रेसिपी बता सकता है। नंबर 8, किसी को रोता देख हम सबको बुरा लगता है और फिर हम उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंसानों का रोना उसके चुप रहने के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। जब हम किसी गम या सदमे से गुजर रहे होते हैं और उस दौरान अगर हम अपने आंसू रोककर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं तो हमारी इस कोशिश से हमारे ब्रेन एंड हार्ट पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कई तरह की शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। वहीं खुलकर रो लेने से ये दबाव कम हो जाता है और इंसान अच्छा महसूस करता है। नंबर 7, दोस्तों शार्क को समुद्र में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक जीव माना जाता है, जो हर साल कई लोगों की मौत की वजह बनता है। आंकड़ों में देखें तो शार्क की वजह से हर साल लगभग 12 लोगों की मौत होती है। वहीं इंसानों की वजह से हर घंटे लगभग 11,400 शार्क की मौत हो जाती है। चंद इंसानों की मौत की वजह से शार्क को इंसानों ने वहशी मान लिया है, लेकिन अब उन इंसानों का क्या जिसकी वजह से हर साल हजारों शार्क की मौत हो जाती है। नंबर 6, टाइटैनिक जहाज पर सर्व किए गए लास्ट फर्स्ट क्लास लंच का मेन्यू आज भी सुरक्षित मौजूद है। साल 2015 में इस ऐतिहासिक मेन्यू को ऑनलाइन नीलाम किया गया, जिसे एक शख्स ने $88,000 में खरीद लिया। ऑक्शन हाउस को उम्मीद थी कि ये मेन्यू $18,000 के आसपास में बिकेगा, लेकिन इसने अपने एक्सपेक्टेड प्राइस से $70,000 ज्यादा हासिल करके हर किसी को हैरान कर दिया। नंबर 5, यूरोपियन कंट्री आइसलैंड का नाम सुनकर हमें यही लगता है कि इस देश में चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में ये देश अपने नाम के बिल्कुल उलट है। एक्चुअल में इस देश में चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है और सिर्फ 10% हिस्सा ही बर्फ से ढका हुआ है। जिस तरह से आइसलैंड अपने नाम के बिल्कुल उलट है, ठीक वैसे ही ग्रीनलैंड भी है। ये देश नाम से तो ग्रीनलैंड है, लेकिन हकीकत में यहाँ ग्रीनरी बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। नंबर 4, मिलिए चिकन की सबसे खूबसूरत प्रजाति सिल्काई चिकन से, जिसके पंख सिल्क की तरह नरम और चमकदार होते हैं। सिल्की पंख वाले इन मुर्गियों के स्किन एंड बोन्स का रंग ब्लैक होता है। साथ ही उसके पैरों में 5 उंगलियां होती है, जबकि बाकी मुर्गियों के पैरों में सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं। सिल्की चिकन मूल रूप से चीन में पाए जाते हैं। नंबर 3, अगर आपके ऊपर कोई दूसरा इंसान हमला कर दे तो उस दूसरे इंसान के ऊपर मुकदमा करना बनता है, लेकिन अगर अपने ही हमले से आप खुद जख्मी हो जाए तो क्या अपने आप पर मुकदमा करना बनता है? वेल, साल 1996 में अमेरिका के एक शख्स ने ऐसा ही किया था। इस शख्स ने एक बॉम्बरेंग को फेंका था जो वापस इसे ही आकर लग गई और ये जख्मी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ऐंठने के लिए इसने खुद पर ही मुकदमा दायर कर दिया और हैरानी की बात यह है कि वो बंदा ये केस भी जीत गया और अदालत के आदेश के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को $3 लाख उस बंदे को देने पड़े। नंबर 2, मैरियन स्टोक्स नाम की यह महिला साल 1979 से लेकर 2012 में अपनी मौत तक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करती रही। इस महिला के पास लगभग 71,000 टेप्स जमा हो गए थे। मैरियन स्टोक्स ने जितने भी टेलीविजन शोज को रिकॉर्ड किया था, अब उन सभी को डिजिटलाइज्ड करके इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है। नंबर 1, कन्वर्स के स्नीकर्स शूज तो सभी लोगों को पसंद होते हैं और आप सभी लोगों ने इसके साइड में दिए गए छेद भी देखे होंगे और देखकर यही सोचा कि ये पैरों में हवा लगाने और पसीने से बचाने के लिए होते हैं, जो कि बहुत हद तक सही भी है, लेकिन असल में इन स्नीकर्स को बास्केटबॉल के खिलाड़ी इस्तेमाल करते थे। तो ये छेद उन्हीं के लिए बनाए गए थे जिसमें से वे लेस को डालकर जूते को ज्यादा फिट पहन सकते थे। हालांकि बाद में बहुत से लोग इसे पसंद करने लगे तो कंपनी ने ये छेद बनाना जारी रखा और अब बाकी कंपनी भी अपने जूतों में ऐसे छेद देती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि
ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।